दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का इंटरमीडिएट का परीक्षा हो चुका है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, चलते हैं। इसमें पूछे गए प्रश्न जो सेक्शन ए खंड अ में 100 प्रश्न रहते हैं उसे हम कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर NL पालखी वाला है। अगला क्वेश्चन है, बेरुबड़ी केस किस वर्ष आया? इसका करेक्ट आंसर 1960 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है समृद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? इसका करेक्ट आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह निम्न में से कौन अनुच्छेद संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है 29 और 30। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया? इसका करेक्ट आंसर है भाग 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है 19। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 14। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई? इसका करेक्ट आंसर है USA के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका करेक्ट आंसर है 25। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि भारतीय संविधान अधरसंघात्मक है? इसका करेक्ट आंसर है KC हुइयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है 7वीं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया? इसका करेक्ट आंसर है संघ सूची होगा। दोस्तों देखिए, इस 4 में से कौन ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची में कुल कितने विषय है? इसका करेक्ट आंसर है 100, पहले 97 विषय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था में अभिष्ट शक्तियों किससे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के लिए अवकाश आवश्यक कितना तत्व होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में है? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? इसका करेक्ट अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर 75। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? इसका करेक्ट प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? इसका करेक्ट आंसर लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 14 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? इसका करेक्ट आंसर भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची? इसका करेक्ट आंसर 12। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर
आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? इसका करेक्ट 42वें संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? इसका करेक्ट आंसर 22 भाग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया? इसका करेक्ट आंसर कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5। इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? इसका करेक्ट आंसर 40। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका करेक्ट आंसर 249। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर 169। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? इसका करेक्ट आंसर 174। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? 213। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? इसका करेक्ट आंसर 62। भारत के न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर USA के। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1974। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नेम का संस्थापक नहीं था? इसका करेक्ट आंसर अब अराफत नहीं था, ये 3 को था। कौन कौन था? सुकर्नो और मार्शल टीटो और पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है, नेम की स्थापना कब हुई थी? इसका प्रश्न 1961 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका प्रश्न 1949 में। पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ बुलाई गई? इसका करेक्ट आंसर बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट 1945। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 6, पहले 7 को था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर वाइमर जर्मन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1946 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? इसका करेक्ट आंसर 4थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया? इसका करेक्ट आंसर 48। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसका करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका करेक्ट 1966 में। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट 1962। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? इसका करेक्ट आंसर 8 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, आसियान के में कितने सदस्य देश हैं? इसका करेक्ट आंसर 10। अगला प्रश्न है, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, DMK किस राज्य का राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल है? इसका करेक्ट आंसर
तमिलनाडु। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है 44। अगला क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? इसका करेक्ट आंसर पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है? इसका करेक्ट आंसर है विधान परिषद के सदस्य। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 61। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर 12। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर 123। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका करेक्ट केंद्रीय कैबिनेट। अगला क्वेश्चन भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर कनाडा पर। अगला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्र सूची। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया था? इसका करेक्ट लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है दोस्तों नई पंचायती राज कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर संघवी कमेटी। अगला क्वेश्चन 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका करेक्ट 1993 में। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? इसका करेक्ट त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? इसका करेक्ट 12वीं। लास्ट है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होता है? इसका करेक्ट आंसर 5। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? इसका करेक्ट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुका है? इसका करेक्ट आंसर 17। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है जो 12th का स्टूडेंट एग्जाम देकर का है वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं कि कितना मेरा सही है। और ये क्वेश्चन 12th का है। तो दोस्तों धन्यवाद सभी को।